जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भारत में समाचार पत्रों का उदय कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन दोस्तों कि जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर एक क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि चिरस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था जो 1793 के अंतर्गत आती थे, इनमें किसका कारण था? तो जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इसमें किसके शासनकाल में अस्थायी बंद व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इन्होंने ये व्यवस्था शुरू किया था। नंबर तीन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर व्यवस्था नहीं थी। नंबर सात में रेतीवाड़ी व्यवस्था दी गई है, इसको हटाते हैं। नंबर पाँच, अंग्रेजों ने रेतीवाड़ी बंदोबस्ती कहाँ लागू की थी? तो मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसों में इन्होंने लागू किया था। ठीक है। नंबर छः, ब्रिटिश शासनकाल के अर्थव्यवस्था को खोखली करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नंबर सात, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने यह विचार अपनी रखी थी। नंबर आठ, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में था? तो बिहार में सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन किया जाता था। नंबर 10, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नंबर 11, निम्नलिखित में किसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नंबर 12, अंग्रेजी शासन के दौर भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नंबर 13, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा क्षेत्र से है। नंबर 1, सेल्डर आयोग संबंधित था किससे? तो ये आपका शिक्षा से संबंधित था, सेल्डर आयोग। नंबर 2, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डॉक के समय मिलकर निम्नलिखित में किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। नंबर 3, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेल्डलर विश्वविद्यालय योग कब बनाया गया था? तो 1917 ईस्वी में बनाया गया। नंबर 4, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर के कारवे द्वारा किया गया था। नंबर 5, भारत में 3 विश्वविद्यालय मुंबई, कोलकाता और मद्रास में कब स्थापित किए गए थे? तो 1857 को। नंबर 6, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम्स जोन ने इनकी स्थापना की थी। नंबर 7, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने की थी। नंबर 8, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था तो प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। नंबर 10, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में किसने दिया था? तो मदन मोहन मालवीय ने दिया था। नंबर 11, लॉर्ड मैकेले संबंधित थे तो अंग्रेजी शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने ही लागू किया था। नंबर 12, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति करना। नंबर 13, ब्रिटिश सरकार के नियम अधिनियम में पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए ₹1,00,000 चार्टर्ड अधिनियम 1813 में लाया गया था। नंबर 14, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड बैरन हेस्टिंग थे। निम्नलिखित में से कौन सा थे जिन्होंने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवादन किया था? तो चार्ल्स विल्किंस। नंबर 2, भारत के प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। नंबर 3, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लगाया था? तो वल्लभ जली ने लगाया था। नंबर 4, निम्नलिखित में किसने वानकुलियस प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? लॉर्ड रिपन। नंबर 5, निम्नलिखित में किसने वानकुलियस प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो लॉर्ड रिपन। नंबर 6, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय प्रसार अधिनियम समाप्त कर दिया गया था? तो लॉर्ड रिपन। नंबर 7, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये आपका कोलकाता से होता था। नंबर 8, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो सीसर कुमार घोष ने की थी। नंबर 9, निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो लीडर। नंबर 10,
निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जा सकता था? तो उर्दू में। नंबर 11, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया की शुरुआत हुई थी हुमायूं पार्टी से। नंबर 12, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द हिंदू था। अब इसका मिलान करते हैं कौन कहाँ से निकलता था। तो देखिए, भारत मित्र मराठा के थे, भारत मित्र हिंद, नायक बंगाल, प्रगारक हिंदी, राष्ट्रगान ये सारी चीज़ दी हुई है, आप देख सकते हैं। नंबर 14, अंग्रेजी प्रत इंडिपेंडेंस जुड़ा हुआ था मोतीलाल नेहरू द्वारा। नंबर 15, निम्नलिखित में किसने कौमी आवाज़ पत्र को आरंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नंबर 16, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। तो दोस्तों, ये मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।